जिगर एक बहुत बड़ा आर्गन है जो तमाम हमारी बॉडी को लेके चलता है, फैक्ट्री है। हकीमों की बात की जाए तो ये वो तो मानते ही इस बात को हैं कि जिगर ख़राब होता है तो इंसान बीमार होता है, और जिगर ठीक हो जाए इंसान ठीक हो जाता है। यानी कि मैदा और जिगर ठीक तो इंसान ठीक। तो बात यह कि जिगर की ख़राबी, इससे सादा तरीन अल्फाज में बात करें तो यरकान सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है। हम लोग यरकान से नहीं डरते, हालांकि ये फेटल डिजीज़ है। हम लोग हेपेटाइटिस बी सी से डरते हैं। क्यों? उसकी तशहीर बड़ी है, उसकी महंगी महंगी दवाइयाँ कंपनियों ने डाली हैं, उनको बेचना है, तो हम उससे फ़ौरन डरते हैं। हालांकि उसमें इंसान का फेटल होना 15-20 साल के बाद जाके कहीं आता है। हेपेटाइटिस ख़राब हो जाए तो चंद दिनों में इंसान जा सकता है। तो बात है कि जिगर और पित्ते की ख़राबियों पे मैं आज जो ये और सफ़रा की पैदाइश कम क्यों होती है, उसकी दवाई, जिगर की सोजिश क्या है, भूख कम हो जाना, भूख ख़त्म हो जाना, दोने वाले खाना इंसान का पेट भर जाना या मुंह का जायका कड़वा होना, पसलियों में खिंचाव आ जाना, कब्ज़ हो जाना, इस तरह की तमाम चीज़ें, बेचैनी और चिड़चिड़ापन आ जाना, ठीक है ना, इस तरह की पेट का फूलना, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना, मैं जो एक दवाई, एक जैसे आप कहते हैं एक दवाई लाया हूँ, इन लिवर का जो टॉनिक है, अच्छा, उसका नाम है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम, और इसकी पोटेंसी मदर टिंचर यानी कि क्यों है, ये जिगर की कोई भी ख़राबी हो आप इसको बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन ये आम अवेलेबल है चेलिडोनियम? बिल्कुल आम अवेलेबल है, और इसे कोई जर्मनी की बोतल में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लोकल कंपनियां कुछ हैं जो बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत सस्ती है और क्वांटिटी में ज़्यादा होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आम बंदों के लिए बात है ना, अमीर आदमी तो जहाँ से मर्जी ले लें, लेकिन गरीबों के लिए बात है कि ये सस्ती हैं, अच्छा, और पाकिस्तानी हैं, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है। तो आप चेलिडोनियम क्यू में लेवर के किसी मर्ज़ पे आप बेधड़क लेवर के टॉनिक के तौर पे दे सकते हैं। ऐसी जो पाकिस्तान में दूसरा निज़ाम राइज है उसको हम बायोकेमिक मेडिसिन कहते हैं, और उस बायोकेमिक मेडिसिन में ये जो मैं कथा कलाम चाहता हूँ, ये ड्रॉप्स हैं? ये ड्रॉप्स हैं चेलिडोनियम, ये ड्रॉप्स हैं जी। ये दिन में कितनी दफ़ा लेने? ये दिन में 20 ड्रॉप्स, दिन में 3 बार आधे गिलास पानी में डाल के पीना। पानी गर्म होना चाहिए या नॉर्मल हो? पानी कोसा सा पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज नॉर्मल पानी भी ठीक है। अच्छा, लेकिन एक मैं यहाँ पर मैं इससे कि अगली दवाई की तरफ जाए, ये इसकी जो आपने अलामतें बताई वही है, कब्ज़ है, जलन है, कब्ज़ है, कब्ज़ है, भूख का ना लगना है, सफ़रा की पैदाइश कम है, जिगर की सोजिश है, भूख थोड़ी सी लगी ख़त्म हो गई। अच्छा, जब लीवर के साथ ही हमारा वो पिता भी है, अक्सर डॉक्टर लोग हमारे एलोपैथिक हों या हमारे हों, वो वहाँ जाते नहीं, वो मैदे की दवाई दे कर टाल देते हैं। असल बात है कि गौर करना चाहिए कि एक दफ़ा मैदे की दवाई ली, ठीक नहीं हो रहा तो अगली स्टेज पे जाना चाहिए। फिर ये पित्ता ख़राब होता है या पित्ते में पथरियाँ होती हैं। अगर पित्ते में, क्योंकि लिवर टॉपिक है और ये लिवर की बहन है छोटी पित्ता, अगर यहाँ ख़राबी होगी तो आपका मुँह कड़वा होगा, ये अलामात बता रहा हूँ, मुंह कड़वा होगा, इस जगह पे जिगर के मुकाम पे दर्द होगा, दर्द इसी जगह से पीछे कमर में जाएगा और कमर में सुई मारता हुआ दर्द आपको महसूस होगा, और हर वक्त आपका मैदा हर वक्त उस वजह से ख़राब रहेगा। ये मतलब है कि पित्ते का कोई मसला है, तो फिर आपको ऐसे में पित्ते की। डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर क्या है? हम अगली दवाई की तरफ बाद में आते हैं। एहतियाती तदाबीर ये है कि आपको एक तो फाइबर डाइट खानी चाहिए। अच्छा, फाइबर, साग वगैरह? हाँ, साग खाना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खानी चाहिए, दिन में एक बार सलाद का बाउल लाजमन खाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डाल ले तो बल्ले बल्ले क्या ही बात है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको फलों में देखें ना जी, आपको ये अमरूद है, हाई फाइबर डाइट है, आपको खानी चाहिए, दबा के खानी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, और सस्ता है, दबा के खाना चाहिए। तली हुई चीज़ें जितनी भी हैं नहीं खानी चाहिए, ठीक है जी, वो आपको ऐसे उसमें ख़राब करती हैं। फाइबर डाइट का मैंने आपको बता दिया, फल मैंने बता दिया, सब्ज़ी बता दिया, ठीक है जी। तो ये आप ये अगर प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो आपको कब्ज़ नहीं होने देता। तो जब कब्ज़ नहीं होगी और जो सफ़रा की पैदाइश मुनासिब होगी और लिवर का फंक्शन ठीक काम कर रहा होगा, तो और चेलिडोनियम साथ टॉनिक के तौर पे बिला वजह भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। और यरकान, सादा यरकान हो जिसको भी, वो बेधड़क शुरू कर दे, महीने के लिए खाए इसको, ठीक है जी। सादा यरकान की टॉप की रेमेडी है, अकेली सिंगल रेमेडी की बात, वैसे हम फार्मूले बनाते हैं, एक टॉप की रेमेडी ये है। उसके बाद आपने बायोकेमिक में जाना है। बायोकेमिक क्योंकि अगेन वो भी सस्ती मुन्नी मुन्नी गोलियां होती हैं। बायोकेमिक में 12 सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा, जैसे नेट्रम में और है, कैलकेरिया फॉस है, उसमें एक दवाई है नेट्रम सल्फ 6x में मुन्नी मुन्नी गोलियां होती हैं। ये भी आपके लिवर की सोजिश के लिए, लिवर के लिए तमाम अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। ये आपको लाजमन नाज़रीन, डॉक्टर साहब की एक दवाई, हाँ, नेट्रम सल्फ लेनी चाहिए। ये भी बेधड़क और बगैर पूछे
मतलब इस किस्म की अलामत पर। और तीसरी दवाई पित्ते और जिगर के लिए जो फार्मूला है जर्मनी का, कोई लेना चाहे तो आर नंबर 7 ये लें और 20 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। ये 3 दवाइयाँ आपके लिए घर में होनी चाहिए। भूख की कमी है, पित्ते की तकलीफ़ है, जिगर का कोई मसला है, यरकान है, हेपेटाइटिस की तरफ केस चला गया है, बेधड़क यहाँ से शुरू करें, फिर अपने मौलिज के पास जाएं कि ये ले लिया है, अब आगे बताओ क्या करना है।